चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। आज दो तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है। जन्मदिन आपके कितने कल्याणक हो गए? कल्याणक 5 होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। इसमें से आपके कितने हो गए? उंगली उठा के बताओ। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। तो मैं ये कह रही थी मेरा जीवन तो धन्य हो गया कि 2 कल्याणक वाले क्षेत्र में आ गई। आपके कौन कौन से कल्याणक हो गए? गर्भ और, जोर से बोलिए ना, गर्भ और जन्म अभी भी हो रहे हैं। आपको पता है कल्याणक किसे कहते हैं? जिनका जन्म, जिनका गर्भ है अपने और दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उसे कहते हैं कल्याणक। आपने क्या किया? ऐसा कौन सा काम किया कि जिससे आपका कल्याण हुआ हो? हैं? अपने लिए क्या किया, वो औरों के लिए क्या किया जो आपका कल्याणक हो गया? जिनके कल्याणक होते हैं ना, जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं तो 6 महीने पहले और जब तक 9 महीने गर्भ में रहते हैं तब तक स्वर्ग का कुबेर इंद्र उनके आंगन में एक बार में 3.5 करोड़ रत्न, ऐसे दिन में 3 बार रत्नों की वृष्टि करता है। जब आप गर्भ में आए थे तो आपके यहाँ क्या बरसा था? अरे बोलिए ना, थाली भी नहीं बची थी। अच्छा, जब भगवान का जन्म होता है तो स्वर्ग का सौधर्म इंद्र अपनी सेना सहित आता है, भगवान को लेकर सुमेरु पर्वत पर जाता है और 1008 कलशों से क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक करता है। आपका अभिषेक कहाँ हुआ था? अरे बोलिए ना। है, दाई ने एक परात में बिठा के 1 लोटा डाल दिया होगा, पहुंचा ही होगा, नहलाया भी नहीं होगा। इतनी सहन शक्ति नहीं है कि पानी भी सहन कर पाओ। अभी जन्म हुआ है, बड़े कोमल हो, नाजुक हो। यानी हमारा गर्भ तो हुआ है, कल्याणक नहीं हुआ है। हमारा जन्म तो हुआ है, कल्याणक नहीं हुआ है। और जन्म कल्याणक, जन्मदिन, जन्म जयंती, तो अभी जन्म जयंती तक नहीं पहुंचे हम, तो जन्म कल्याणक तो बहुत दूर की बात है। जन्म जयंती उनकी मनाई जाती है जो जन्म पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल चुके हैं। अभी तो आप जन्मदिन की खुशी मनाते हैं। मेरा बर्थडे है आज, मेरा नहीं, बच्चे कहते हैं आज मेरा बर्थडे है, मम्मी क्या दोगी मुझे आज बर्थडे पर? वहाँ तो सौधर्मेंद्र पूरी सेना लेके आता है, यहाँ पूछना पड़ता मम्मी क्या दोगी बर्थडे पर आज? पापा क्या दोगे आप मुझे गिफ्ट में? अपनी डिमांड रखते हैं, वो भी पूरी हो जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। बंधुओं, ऐसे जन्म तो अनंत काल से लिए हैं, अनंत काल से जन्म लिया है और अनंत काल से मरण किया है। अभी हमारी श्रृंखला जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म। अभी हम इसी श्रृंखला में चल रहे हैं, अभी हम इसी डोरी के अंदर बंधे हुए हैं, अभी हम इससे बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। और जन्म क्या है? कोई तुम अकेले जन्म ले रहे हो? कुत्ते का जन्म होता है कि नहीं? गधे का होता है कि नहीं? अरे बोलिए ना। नारकी का होता है कि नहीं? देवताओं का होता है कि नहीं? मक्खी मच्छर का होता है कि नहीं? सब जन्म ले रहे हैं। वो जन्म लेके कुछ नहीं करते हैं और जन्म लेके हमने भी कुछ नहीं किया, तो जन्म लेना बेकार हो गया। लेकिन जन्म लेकर जन्म पर विजय प्राप्त करना है,
आप पूजा करते हो ना, पूजा में क्या पढ़ते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। क्या चढ़ाते हो? जल चढ़ाते। किसके विनाश के लिए? जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए। और जन्मदिन आ जाए तो कितनी खुशी होती है। यहाँ तो जन्म जरा मृत्यु का नाश करना चाहते हो और यहाँ खुशियां मना रहे हो। ये तो दोनों बातें अलग अलग हो गई। तो जन्म की खुशी नहीं, जन्म पर विजय प्राप्त करना है। और जो जन्म पर विजय प्राप्त करने के लिए साधना करता है, तपस्या करता है, त्याग करता है, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उनका जन्म कल्याणक होता है। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ, ऐसे भगवान चंदा प्रभु का आज के दिन जन्म हुआ था। जन्म नहीं हुआ था, जन्म कल्याणक हुआ था। उनका जन्म कल्याणक ऐसा कि कब जन्म लिया? करोड़ों वर्षों पूर्व चंदा प्रभु भगवान ने जन्म लिया और करीब 2900 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ ने जन्म लिया। कितने? 2900, ज्यादा नहीं हुआ है, 2900। उनका जन्म कल्याणक मनाया गया और उनका जन्म कल्याणक उस समय मनाया गया और उनका कल्याणक ऐसा है कि आज तक उनका जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है और उनके कल्याणक के निमित्त से हम अपना कल्याण कर रहे हैं, इसीलिए जन्म कल्याणक होता है। और जब तक ये पंचम काल चलेगा तब तक ये जन्म कल्याणक मनाया जाता रहेगा। आज तक आपको किसी ने बताया नहीं कि आपका कल्याणक नहीं हुआ है? आपके यहाँ कितने बार पंच कल्याणक हो गए? उसमें 2 कल्याणक तो आपके भी हो गए, हुए कि नहीं हुए? अरे बोलिए ना, नहीं हुए ना। बस अभी हमें बहुत कुछ जानने के लिए शेष है। हम बहुत होशियार बनते, हम सब जानते हैं। तुम्हें क्या पता, हमें बुद्धू मत बनाओ, हम सब जानते हैं, कहते हो ना एक दूसरे को। आप इतना भी नहीं जानते हो कि हमारा जन्म हुआ है, कि जन्म कल्याणक हुआ है। आप क्या जानते हो? जरा सा कोई कह तो दे तुम बड़े बुद्धू हो, फिर देखो बोले तू बुद्धू तेरा। नहीं, मैं नहीं कह रही है। सामने वाले को मतलब जब तक नीचा ना दिखा देंगे तब तक दिल में चैन आने वाली नहीं कि इसने मुझे बुद्धू कहा है। जब तक इसको महाबुद्धू ना बना दूं तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन ध्यान रखना, जितना अपने आप को होशियार समझता है वो ज्ञान से उतना ही दूर है। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। यदि प्रभु के सामने आके हम अपने आप को नहीं पहचान पाए कि हम हैं क्या, हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं, हमारे अंदर क्या योग्यता है, हमें क्या करना चाहिए, जब तक इनके चरणों में आके हम ये जान नहीं पाए तो हमने क्या जाना, हमने क्या दर्शन किए, हमने भगवान का क्या पूजन किया, हमने क्या अभिषेक किया भगवान का। भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि हम बहुत बड़े हैं, भगवान ने तो कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। अरे बोलिए ना, जब तीर्थंकर भगवान साक्षात होते हैं ना तब भी नहीं कहते वो कि मैं भगवान हूं। अभी तो आपने प्रतिमा विराजमान करी है, जिन बिंब विराजमान किया है, लेकिन जब वो साक्षात होते हैं तब भी उनकी यही मुद्रा होती है। वो कभी नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ा हूं। जो बड़ा बन जाता है वो कहता नहीं है, और जो कहता है नहीं मैंने नहीं कहा। और बड़ा बनने के लिए तो दही बड़ा खाया है, झांसी वाले खाते हैं दही बड़ा, हैं? आप कहोगे माता जी आप भी कैसी बात करती हो, एमपी वाले और दही बड़ा ना खाएं,
ऐसा हो ही नहीं सकता है। पानी में डुबो डुबो के खाते हैं, मसक मसक के खाते हैं, दही डाल के खाते हैं, स्वाद लेके खाते हैं। आपको पता है बड़ा कैसे बनता है? किस चीज़ का बनता है? उड़द की दाल का, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि उड़द की दाल के 2 टुकड़े करते हैं, फिर उसमें से उसका छिलका निकालते हैं, फिर उसमें उसे पानी में गलाते हैं, फिर उसे पीसते हैं, फिर उसमें नमक मिर्ची मिलाते हैं, फिर अग्नि परीक्षा देने के लिए गरम तेल में तला जाता है। अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई, फिर पानी में गलाया जाता है, तब कहीं जाके वो दही बड़ा बना है, बड़ा। और तुम सोचते हम ऐसे ही बड़े बन जाएं, ना गले ना तले ना सहे, और हम बड़े बन जाएं? तो ऐसे कैसे बन जाओगे? बड़े बनने के लिए बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, बहुत काम भी करना पड़ता है, बहुत चीज़ों से दूर भी होना पड़ता है, बहुत त्याग भी करना पड़ता है, तब कहीं जाके बड़ा बना जाता है। और जो बड़ा बन जाता है उसे पता है कि वास्तव में बड़ा कैसा होता है। श्रीमद् रायचंद जी कहते हैं, पहले मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था। जब मुझे थोड़ा ज्ञान था, मैं कहता था मेरी सुनो तो सही, मुझे कितना ज्ञान है, देखो मैंने क्या पढ़ा है, देखो मैंने ये पढ़ा है। लेकिन जब मुझे वास्तव में ज्ञान हुआ तो मैंने ये कहना छोड़ दिया कि तुम मेरी सुनो। जब मुझे वास्तव में ज्ञान हुआ तो मैंने कहा कि मुझे मेरी सुनना है, मैं अपने आप को समझाऊंगा, मैं अपने आप को सुधारूंगा, मैं अपने आप के लिए ही काम करूंगा। और जो अपने ऊपर प्रयोगशाला शुरू कर देता है वो दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। और जो केवल दूसरों में प्रयोग करता रहता है हर चीज का, वो आदर्श नहीं बन पाता है। तो भगवान पार्श्वनाथ का जब जन्म हुआ था तो जन्म के 10 अतिशय होते हैं। कितने? 10 अतिशय जन्म के साथ ही शुरू हो जाते। जैसे ही जन्म लिया और वो 10 अतिशय उनके साथ ही आ जाते हैं, है ना। कौन कौन से हैं वो 10 अतिशय? किसी को याद है? सुंदर रूप, अतुल्य बल, है ना, हित मित प्रिय वाणी, और पसीना रहित शरीर, सुगंधित शरीर, जहां से निकल जाए खुशबू खुशबू फैल जाए। यहां तो जहां से निकल जाए डीओ लगाना पड़ता है बदबू दबाने के लिए। वज्र सम नाराज संगनन, श्वेत रक्त, इस पर मुझे चर्चा करनी। श्वेत रक्त, भगवान के शरीर में जो खून होता है वो लाल रंग का नहीं होता है। कौन से रंग का होता है? सफेद होता है। आपके शरीर में भी 2 तरह का होता, एक होता है लाल और एक होता है सफेद। सफेद कम होता है और लाल ज्यादा होता है। आपके में भी सफेद होता है, लेकिन उनका तो पूरा ही सफेद होता है। आपके में जो श्वेत रक्त कण होते हैं वो शत्रुओं से लड़ने के लिए होते हैं, ताकत देने के लिए होते हैं, लेकिन उनका तो पूरा खून ही सफेद होता है, लाल होते ही नहीं है। और सफेद रंग प्रेम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। श्वेत रंग वात्सल्य का प्रतीक है, यानी प्रभु का जो प्रेम है वो किसी एक के लिए नहीं होता है, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए होते, मनुष्य मात्र के लिए नहीं। वो मानव धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो प्राणी धर्म का पालन करते हैं। अभी तो मानव धर्म की चर्चा की जाती है कहीं भी जाओ, लेकिन जैन धर्म में भगवान महावीर ने प्राणी धर्म की चर्चा की है कि जैसी आत्मा मानव के अंदर है वैसी ही मच्छर के अंदर है, वैसी ही मक्खी के अंदर है, वैसी ही चींटी और हाथी के अंदर है, वैसी ही कुत्ता और गधे के अंदर है, वैसी ही देवता और नारकियों के अंदर है, और वैसी ही आत्मा मनुष्य की है। दुनिया में प्रयास मानव के लिए किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ है वो संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए किया जाता है। वो घास पर नहीं चलते थे,
वो फूल नहीं तोड़ते थे, वो कभी भी अपने हित मित प्रिय वाणी के अलावा इससे हटकर नहीं बोलते थे। कौन सी वाणी? हितकारी, मित यानी थोड़ी, और प्रिय यानी अच्छी लगने वाली। ऐसा नहीं कि असत्य बोलते थे, उसमें सत्य भी होता था, लेकिन उनकी वाणी होती थी हितकारी, थोड़ी और प्रिय। और आज लोग कितना बोलते हैं? जितनी जरूरत है उतना बोलते हैं, उससे ज्यादा बोलते? अरे बोलिए ना। अच्छा, संसार में जो लड़ाइयां हैं वो ज्यादा बोलने के कारण है कि कम बोलने के कारण है? देखिए, एक उदाहरण सुनाती है, आपने सुना होगा लेकिन फिर भी मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं सुना देती हूँ। एक व्यक्ति ने अपने घर में बिल्ली और कुत्ता दोनों को एक साथ पाला। दोनों में बड़ी मैत्री थी, दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक दिन मालिक भोजन कर रहा था और बिल्ली पास में बैठी थी। अब बिल्ली म्याऊं 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 करे जा रही। अब करे जा रही तो मालिक को क्या आ गया? अरे बोलिए ना। आपको नहीं आता? आपको तो नाम भी नहीं पता गुस्से का। बड़े अच्छे लोग रहते हैं, आपको गुस्से नहीं आता है ना। तो अब वो बिल्लू म्याऊं म्याऊं कर रही तो मालिक ने डंडा उठाया और मार दिया। चुप चुप बैठ। कुत्ते ने देखा, अरे बोलने के कारण डंडा पड़ता है, आज से मेरा मौन। कुत्ते ने क्या ले लिया? मौन ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि बोलने से बिल्ली को डंडा पड़ा। अब एक दिन रात को चोरी हो गई, कुत्ता चुपचाप बैठा रहा। कुत्ता भौंका ही नहीं बिल्कुल भी। बोले अभी भौंकूंगा तो डंडा पड़ेगा, वो भौंका ही नहीं बिल्कुल। अब सुबह हुई, मालिक ने देखा कि घर में चोरी हो गई और कुत्ता रात को भौंका ही नहीं। अब एक डंडा कुत्ते को पड़ा, बिल्ली को डंडा क्यों पड़ा? अरे बोलिए ना, बोली क्यों? और कुत्ते को डंडा क्यों पड़ा? और यही दिक्कत है हमारे यहाँ। हमें जब बोलना चाहिए तब हम चुप हो जाते हैं, और जब हमें चुप रहना चाहिए तब हम खूब बोलते हैं। नहीं नहीं, झांसी की बात नहीं है, ये सारी दुनिया की बात है, सारी जगह की बात है कि हमें कब बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना, हमें ज्ञान ही नहीं है। हम खाते हैं मगर ये नहीं पता क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, किसके बाद क्या नुकसान करेगा, किसके बाद क्या ठीक रहेगा। हम बोलते हैं मगर हमें बोलने का ज्ञान नहीं। हम जीते हैं मगर हमें जीने का ज्ञान नहीं। हम सब काम करते हैं मगर क्यों करते हैं, इस बात का ज्ञान नहीं है। बस यही कारण है कि घर में, परिवार में, पति पत्नी में, समाज में, देश में, राज्य में, मोहल्ले में, सब जगह अशांति का वातावरण है। केवल ये जिह्वा वश में हो जाए। कौन कौन? जिह्वा। खाने में और बोलने में इसके दो काम हैं, चखना और बकना। क्या काम है? चखना और बकना। ये दो चीज वश में हो जाएं, स्वर्ग बन जाएगी धरती। वकीलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ वकील तो नहीं बैठे? बैठे हैं क्या? ओहो, कोई बात नहीं, कुछ और काम कर लेंगे, वकील नहीं बनेंगे तो है। हाँ, जब वाणी वश में नहीं होती है तो वकीलों की जरूरत पड़ती है, और जब जिह्वा स्वाद में वश में नहीं होती है तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहाँ झांसी में खूब तो डॉक्टर हैं और खूब वकील हैं। क्योंकि आप गड़बड़ करो, एक डॉक्टर साहब आए, बोले माता जी धंधा बहुत मंदा चल रहा है, आप आशीर्वाद दो। अब आशीर्वाद देने के पहले सोचना पड़ता दूं कि नहीं दूं। मैंने सोचा इनका धंधा है डॉक्टरी का, डॉक्टर का मतलब बीमार, और बीमार का मतलब दुखी,
तो मैं पहले सामने वाले को दुखी होने का आशीर्वाद दूं और फिर तुम्हारी दुकान चलने का आशीर्वाद दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा काम। अब कोई वकील कहे माता जी जरा आशीर्वाद दो, जरा धंधा अच्छा चले, तो इसका मतलब लड़ाई होने का आशीर्वाद दूं मैं? ना, ऐसा आशीर्वाद नहीं लो। प्रथम तो शांति रहे। जब कहीं हो ही रहा है तो उसको सुलझाने के लिए वकील होते हैं। जब कोई बीमार हो ही गया है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर होते हैं। तो बंधुओं, भगवान के शरीर में श्वेत रक्त होता है जो प्रेम का प्रतीक होता है, और ऐसा श्वेत रक्त आपके अंदर भी है। उनमें ज़्यादा है, आप में कम है, लेकिन आपका प्रेम निकल के आए तो सही। कम से कम किसी और के लिए नहीं, अपनों के लिए आए तो सही। यदि मान लो किसी को युद्ध करने का शौक है, लड़ाई करने का शौक है, तो हमारे यहाँ उसकी कमी भी पूरी करी जाती है। सेना में भर्ती हो जाओ। कहाँ? वहाँ क्या करने मिलेगा? युद्ध करने मिलेगा। किससे करोगे? दुश्मनों से करोगे, है ना? तो लड़ाई करना है तो फिर अच्छे से करो, ऐसी जगह करो उसमें भी फायदा हो। लेकिन लड़ाई नहीं करना है और प्रेम से सबके साथ में रहना है, तो एक वातावरण अच्छा निर्मित होगा। और जब वातावरण अच्छा होगा तो सबको अच्छा लगता है। अभी कोई बता रहा था, बोले गुजरात में एक गांव ऐसा है जहां पर पूरे गांव में एक जगह भोजन बनता है। बात समझ में आई? मुझे बताया कल किसी ने कि पूरे गांव में एक जगह भोजन बनता है। पूरे गांव में घर अलग अलग हैं और भोजन एक जगह। इसका मतलब उस गांव में मैत्री है, प्रेम है, वात्सल्य है, एक दूसरे के प्रति करुणा भाव है, दया भाव है, तभी जुड़ सकते हैं। क्योंकि जुड़ने के लिए यही सब कुछ चाहिए। पहली बात क्षमा चाहिए, दूसरी बात दया चाहिए, तीसरी बात करुणा चाहिए। यदि ये तीन चीजें हो तो ये फेविकॉल की तरह जुड़ी रहेगी। और इनसे उल्टा हो तो फिर उल्टा। चुंबक दो तरह से होती ना, चुंबक। यदि उसको ऐसे रखो तो जुड़ जाएगी, और ऐसे करो तो एक दूसरे को धक्का मारेगी। तो हमें क्या करना है? चुंबक का कौन सी तरफ का बनना है? भाई आंख बंद करो तो संसार में कोई मेरा नहीं है। अकेला था, अकेला आया, अकेला जाऊंगा। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कबहू इस जीव को साथी सगाना कोय। जब आंख बंद करके ध्यान में बैठो तो अकेला हूं, और जब आंख खोलो तो सब मेरे हैं। मुझे सबके लिए अच्छा सोचना है, मुझे सबके लिए अच्छा करना है, कैसे सबका विकास हो ऐसा विचार करना है। और इस भाव के साथ यदि जीवन जिया जाए तो जीवन बहुत अच्छा तुम्हें भी लगेगा, और जो तुम्हारे साथ रह रहा है परिवार में, समाज में, देश में, मोहल्ले में, उसे भी अच्छा लगेगा। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, भले ही मैं बुरा सही, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। तो बंधुओं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। स्वयं के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, स्वयं के भावों पर, स्वयं के विचारों पर। है, बाहर का रूप रंग तो बहुत अच्छी तरह से बनाना सबको आता है, और जिसको नहीं आता वो ब्यूटी पार्लर चला जाता है। लेकिन हमारे भावों का ब्यूटी पार्लर है हमारा मंदिर। यहाँ आकर के भाव अच्छे बनाए जाते हैं, यहाँ आकर विचार अच्छे बनाए जाते हैं, यहाँ आकर आत्मा की सुंदरता बढ़ाई जाती है। यदि इस ब्यूटी पार्लर में आके आप आए भी और आपने यहाँ से श्रृंगार नहीं करवाया और आप वैसे ही चले गए, तो फिर मतलब क्या रहा ब्यूटी पार्लर आने का? भावना भवनाशिनी और भावना भव
वर्धिनी। भावना से भवों का नाश भी होता है और भावना से भवों का वर्धन भी होता है। पानी है, कीचड़ किससे होता है? पानी के बिना कीचड़ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और कीचड़ की सफाई किससे होती है? पानी से। ऐसे ही भावों से ही पाप कटते हैं और भावों से ही पाप बंधते हैं। अब आपको क्या ग्रहण करना है वो भावों पर डिपेंड है। तो बंधुओं, बड़ा अच्छा लगा। करगुआ जी क्षेत्र 30 वर्ष पहले आई थी, मगर मुझे भगवान के अलावा कुछ भी याद नहीं था। यहाँ का कुछ भी याद नहीं है। 30 साल पहले आई थी जब हमारे गुरु जी आए थे, संघ में 1 दिन रुके थे यहाँ पर, तो ज़्यादा मुझे याद नहीं, केवल भगवान की एक छवि याद थी मुझे, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता है। तो भगवान की छवि तो मेरे हृदय में बसी हुई थी। भगवान तो पूरे अच्छे हृदय में बसे हुए थे कि भगवान करगुआ जी के ऐसे हैं, मगर और करगुआ जी का क्या है वो याद नहीं था मुझे। अब आके मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा। आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं, आपको ऐसे अतिशयकारी भगवान मिले, ऐसे अतिशयकारी भगवान के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। आप महान पुण्यशाली हैं कि ऐसे भगवान की भक्ति, आराधना और अभिषेक आप कर रहे हैं और उनका जन्म कल्याणक मना रहे हैं, तप कल्याणक मना रहे हैं। और हमारी महिलाएं भी बड़ी भाग्यशाली हैं कि अपनी इन आँखों से प्रभु का अभिषेक देख रही हैं और हाथों से अपने आँखों पर, मस्तक पर गंधोदक लगाएंगे। तो समय बहुत हो गया है, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में पारसनाथ का। रहने में मकान का, नहीं करने में परेशान का और तीर्थंकरों में चंद्रप्रभु भगवान का बड़ा ही महत्व है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और आज दोनों तीर्थंकर के जन्म और तप कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का और करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का और करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में शिकंजी का, गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का और झांसी में अतिशय क्षेत्र करगुआ जी का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और सुधरने में भाव और स्वभाव का बड़ा ही महत्व का, फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का और करने में करगुआ जी की सेवा का बड़ा ही महत्व है। सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जले जिन्मवि सिंचामी स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैने रहे छेरे वारद रूप गई
स्नपयामि स्तोजन्माप्तान् जिन्नान् सर्वार्षितेतान् ॐ ह्रीं श्री प्रस्वादेवी राम तान्
दीनानाथ के चरणों में नमोस्तु करते हुए, माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। भगवान के दर्शन करके बहुत ही मन में खुशी हुई और हम लोग यहाँ पर जब भी समय मिलता आते रहते हैं, क्योंकि हमारे 12 से बहुत ही जहाजपुर पास है, तो हमारा बहुत आना होता है और बहुत मन लगता है। व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है, ऐसा लगता है कि बार बार आते रहें और प्रभु का और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज को